Good afternoon, students. The revision work of Visual Basic. In the last lecture, we discussed how we can use the loop in the Visual Basic. There are two type of looping statement in Visual Basic. One is do while, another one is for next. So here is a we declare for x is equal to 1 to 20. Here x is a counter variable, loop variable. Its initial value is 1 and it will be go up to 20. हर बार उसमें 1 का इंक्रीमेंट लगेगा और वो आइटम आपने किसमें लिस्ट बॉक्स में ऐड कर दी इन लिस्ट बॉक्स first it will add 1 then 2 3 4 5 6 up to 20. So if I execute this program, here is list box, here items beta, okay. So I am implementing this program. I click on print button, so all the values from 1 to 20. तो और अगर आपने इसमें गैप करना है, suppose you want to use to display 1 3 5 like this, use step 2. okay, तो मैं यहाँ पे step 2 करके दिख रहा हूँ. यहाँ पे step 2, step 2. Now I click on print. So here answer is 1 3 5 7 9 13 15 17 19, all the even value odd values. पर अगर आपने इवन वैल्यू डिस्प्ले करनी है तो आप क्या करो, यहाँ पे लूप को शुरू करो 0 से. अब ये सारे इवन वैल्यू डिस्प्ले करेगा. क्लियर? तो मैं यहाँ इस प्रोग्राम को शुरू कर रहा हूँ. इन प्लेस ऑफ 1 आई एम स्टार्टिंग द प्रोग्राम फ्रॉम 0. तो इट विल डिस्प्ले all the odd values, even values. Student concept is clear? Anyway, सर एक बार इसको फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो कि समझ नहीं आ रहा. yes बेटा, 1 minute बेटा. ये देखो बेटा, x इज ए काउंटर वेरिएबल, इसकी इनिशियल वैल्यू है 0, तो स्क्रीन के ऊपर ऐड हो गया 0. नेक्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो x में 2 का इंक्रीमेंट होगा. नाउ वैल्यू ऑफ x विल बी 2. क्लियर? वो 2 स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हुआ. देन नेक्स्ट टाइम लूप फिर से चला, उसके बाद उसकी वैल्यू हो गई 4, देन 6 8 10 अप टू 20. तो 0 इज द फर्स्ट वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, एंड 20 इज द लास्ट वैल्यू, और गैप इन बिटवीन टू वैल्यूज इज 2. अनवे क्लियर? ओके सर. और जो हमने लिस्ट बॉक्स 1 डॉट आइटम्स इज इक्वल डॉट ऐड ब्रैकेट x लिखा है, वो उसका क्या यूज होएगा? बेटा देखो, वो जैसे मैंने प्रोग्राम रन करूंगा तो आपके पास आपने देखा होगा स्क्रीन के ऊपर वैल्यूज आ रही है ना, ये देखो ऐड हो रहा है. हाँ जी सर. हाँ ये जी. वैल्यू ऐड हो रही है. ओके सर. ओके क्लियर? यस सर. थैंक यू. वेलकम. सो दिस इज योर लूपिंग. ठीक है, इसको अगर देखो आपने देखना है कि आपने प्रोग्राम कैसे कर रहे हो. ठीक है, इसको मैं वाइल से भी कर सकता था. तो वाइल के लिए करने के लिए मुझे क्या करना पड़ना था, पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करना था. देन आई विल हैव टू यूज वाइल, सॉरी डू वाइल. ठीक है, देन कंडीशन इज x लेस देन इक्वल टू 20. ठीक है, आपको कंडीशन लगानी पड़नी है यहाँ पे. Then after that, inside this same. ठीक है,
पर इसमें एक और भी ट्विस्ट है यहाँ पे. यस, हु विल टेल? Who will tell what to do? One statement is missing here. कौन सी स्टेटमेंट मिसिंग है? Who will tell? मैं अगर एज इट इज करता हूँ, चलो करके दिखाता हूँ आपको, फिर आपने बताना इसका इसका सोल्यूशन क्या है. तो आई एम रिप्लेसिंग द फॉर लूप बाय वाइल. तो x को हम ऐसे डिक्लेयर नहीं कर सकते, हम कह सकते हैं डिम x एज इंटीजर देन x इज इक्वल टू 0. अब मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूं, but I am getting no result here. Infinite loop चल पड़ा. Who will tell what is the reason? Yes, quickly give the answer. Yes, Avni, and what is missing in this statement? Yes, sir. इस स्टेटमेंट में क्या मिसिंग है बेटा? Here. बानी, नहीं सर, समझ नहीं आया. बानी, your voice is not audible. 0 to 20. चलो, अब मैं आपको now I am going to discuss. I am going to discuss that. बेटा फोर लूप में इंक्रीमेंट अपने आप लगता है, ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट इन वेरिएबल. बट x इन द केस ऑफ डू व्हाइल इंक्रीमेंट अपने आप नहीं लगता, आपको इंक्रीमेंट लगाना पड़ेगा. x इज इक्वल टू x प्लस 1 और x प्लस 2. ठीक है, तो आपको इंक्रीमेंट यहाँ पे करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूटर नहीं होगा. I'm going to use that. I'm going to apply that. So here I will have to use one statement, x is equal to x plus 1 or 2. Okay, if I am using x is equal to x plus 1 means 0 1 2 3. If I am using x is equal to x plus 2 means 0 2 4, like this. Now I am implementing this. Answer is here. Avni, clear now? Yes, sir. ठीक है, तो जब भी आपने डू वाइल यूज करना है, आपने इंक्रीमेंट लगाना है. ठीक है, अपने आप इंक्रीमेंट नहीं लगेगा. और जब आप यूज कर रहे हो फॉर नेक्स्ट, इट मींस वैल्यू विल बी ऑटोमेटिकली एडेड. दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन, क्योंकि डिफरेंसेस आर in do while we will have to declare the variable, but in the case of for loop counter variable is declared automatically. ठीक है, x को हमने डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, हमें लिखने की जरूरत नहीं है dim x as integer, ऑटोमेटिकली डिक्लेयर हो जाएगा. सेकंड वन, फोर लूप में इंक्रीमेंट अपने आप लगता रहता है, डू वाइल में इंक्रीमेंट अपने आप नहीं लगता. फोर लूप आप तब चलाते हो जब आपको पता है कितने स्टेप्स आपने एग्जीक्यूट करने हैं, और डू वाइल तब लगाते हो जब आपको नहीं पता होता कि आपका लूप कितनी बार चलेगा. दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन वाइल फॉर नेक्स्ट एंड डू वाइल लूप. भाविका, क्लियर? Yes, sir. ओके, गुड. चलो एक प्रोग्राम करते हैं. चलो let us make one program. प्रोग्राम ये है कि you will get one variable. ठीक है, एक आपने इनपुट लेनी है, जो भी आप इनपुट लोगे उसका टेबल आपने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना है. सपोज
give the input 3, तो 3 का टेबल आना चाहिए स्क्रीन के ऊपर. Okay, so I am going to make that program. So new project. For this, I am inserting for one label. So here label is change the properties, enter any number, increase its size by using font property. Then take here one text box. So also increase the size of your text box by using font property. Now here I am going to one list box. List box insert करो यहाँ पे. And also insert one button. So now I am going to change the property of button. Now text of the button is click here, and its size with the help of font property. Now double click on button. Now type the query, coding. अब जो मेरे पास वेरिएबल आया है यहाँ पे, ठीक है, मैं इसको नोटपैड में कोडिंग को टाइप कर रहा हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. तो मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा x. x को जो वैल्यू दूंगा मैं वो दूंगा यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू है दैट इज val text box one dot text. तो जो भी आप टेक्स्ट इनपुट करोगे टेक्स्ट बॉक्स 1 में उसको मैं नंबर में कन्वर्ट करूंगा. I will execute I will take the variable name n. Okay, number. I will execute the loop from 1 to 10, क्योंकि जब भी आप टेबल क्रिएट करते हो you write like 2 1 is 2 2 2s are 4 up to 2 10s are 20. ठीक है, तो हमने यहाँ तक एग्जीक्यूट किया 1 to 10, और लिस्ट बॉक्स में आपने मल्टीप्लाई कर दिया x को. तो इन बिगिनिंग x की वैल्यू 1 होगी, 1 into n. सपोज वैल्यू ऑफ n is 5, so 1 into 5 5. Next time I will be 2, 5 into 2 20, like this. Okay, so I am copying this coding in Visual Basic. Now executing this, I enter the number 6. So answer is I'm going to increase the size of font size of text box, the list box. I am taking size 12 or 14. Okay, 14. Now I enter 6 or 5. Click here. So it is 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, and 60. This is a table value, but it is not in a tabular form. जैसे table आप create you write on the table. This is not in the same format. So I'm going to do that. तो आपने कोडिंग में क्या टाइप करना है,
पहले तो टाइप करना है आपने ओके, दिस इज एन बेटा, एनी डाउट इन दिस बेटा? इफ आई एंटर 7 तो 7 का टेबल आ जाएगा। यस, बानी क्लियर? ओके, now this is your looping statement। select statement मैंने डिस्कस कर ली हुई है, ठीक है। now any doubt from your side in Visual Basic? in Visual Basic if you want to add any image in the form, ठीक है, फॉर्म में अगर आपने कोई इमेज इंसर्ट करनी है, there is one button that is called picture box, ठीक है, पिक्चर बॉक्स। तो पिक्चर बॉक्स में से आप इंसर्ट कर सकते हो, यहाँ पे पिक्चर बॉक्स इज हियर, आई एम चेकिंग दी योर बटन that is here is a picture box, double click here, come to your document, resize it। तो बेटा आपने जब रीसाइज करना है आपने, तो आफ्टर रीसाइजिंग आपके पास एक लोकेशन आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अब पिक्चर इंसर्ट करनी है, दिस इज अ प्लेस वेयर यू आर गोइंग टू इंसर्ट द पिक्चर, ठीक है। तो नाउ जैसे आपने पिक्चर के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे इमेज आ जाएगी, ठीक है। सिलेक्ट योर, क्लिक ऑन इंपोर्ट पिक्चर्स, देन क्लिक ऑन ओके बटन। क्लियर? तो पिक्चर साइज इज वेरी लार्ज, ठीक है। अगर आपने इसको चेंज करना है तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो। सिलेक्ट अनदर पिक्चर। So this is your how you can insert any image. Here this is just like an image. Now this is the way you can insert any image. From picture box, insert the picture box, and from the properties of the picture, if you select that picture box, and from the
properties, select the image. Okay, and that image will be inserted in your form. So any doubt in this, Vita? So in this chapter, this is chapter number 9. The important things we discussed here: adding image in a form. So for this, I have discussed कि आपने कौन सा टूल इंसर्ट करना है, कौन सा कंट्रोल, दैट इज पिक्चर बॉक्स. ठीक है, उसके बाद जो प्रॉपर्टी चेंज करनी है, इमेज प्रॉपर्टी में आपने इमेज सेलेक्ट करनी है. देन वी डिस्कस्ड हियर हाउ टू एडिंग शेप्स इन ए फॉर्म. तो अगर हमने फॉर्म में इमेज कोई भी शेप्स इंसर्ट करनी है, देन दिस इज विद द हेल्प ऑफ हियर if you want to insert any shape, that is with the help of Visual Basic Power Pack. This is a category of your tools. Here are different shapes like line shape, oval shape, rectangle shape. Okay, here is line shape, oval shape, rectangle shape. Click on any shape, come to your form and you can add that shape. ठीक है, यहाँ पे आप ड्रैग करके आप उसको ड्रॉ कर सकते हो. And if you want to fill the color of that shape, so there you select the shape in a property. There are two properties. ठीक है, कौन कौन सी properties हैं? Fill color. Here you will select the color. Second is fill style. By default it is transparent. तो आपने इसको क्या करना है, इसको solid select करना है. ठीक है, suppose I want to fill the color of this on this circle. What I will do, select the circle, then here is fill color, select any color. There are different type of category of color: custom color, web color, system color. Custom color, I select the color, but still there is no any color in the circle. You will have to select font style transparent, from transparent to solid. तो आप किसी भी रेक्टेंगल का कलर चेंज कर सकते हो, किसी सर्कल का, किसी लाइन का कलर चेंज कर सकते हो. नेक्स्ट इज, देन वी डिस्कस अबाउट वेरिएबल्स इन विजुअल बेसिक. तो मैंने ये डिस्कस किया था, वेरिएबल्स आर दी storing place where we can store the data for a short period. We declare the variable with the help of dim command, dim a as integer, और इसका जो syntax है, dim variable name, as, उसके बाद data type. So data type you can take three data types are given in your book. One is integer, next one is string, and last one is date. तो आपके पास जो integer है उसमें आप -32,700
68 से लेके आप 32,768 तक डाटा इंसर्ट कर सकते हैं। तो above and below, because there are so many data types, तो आपको there are limited data type in your syllabus. String, you can add alphanumeric value, जहाँ पे आप numbers भी दे सकते हो, you can give the symbols, you can give the characters, and in a date data type you can give the data in the shape of a date. Now, example of integer data type. Examples like your age, okay, your marks, your mobile number, ये सारे नंबर की शेप में होते हैं। स्ट्रिंग की शेप में नेम, फादर नेम, एड्रेस, your registration number of your vehicle, of your car or scooter, उसका registration number like PB08, ठीक है। Date data type, your date of birth, your date of joining, date of admission in school, ये सारे डेट के हैं। Next is there are two type of variable declaration, ठीक है। variable, two types of variable declarations. One is called implicit. So here we can use the variable without declaration, ठीक है, no need to use dim command. Another one is called explicit, okay. So in explicit you can't use the variable without its declaration, you will have to use dim command. Then operators. So operators are the symbols that perform some action, some activities, ठीक है। There are arithmetical operators. In this way, arithmetic operators are plus, minus, division, multiply, floor division or integer division, then modulus. Then we discussed relation operators. So relation operators compares two values. These are greater than, equal to, less than, equal to, not equal to. Then there are some logical operator. So logical operators combine करते हैं two or more conditions. They combine two or more conditions, and means if all the conditions are true, result is true, or it means if any one condition is true, or result is true. Not, it will reverse the result. If the result is true, it will give us false. Then we discussed in this chapter control statements. So these statements break the flow of control. There are two types of controlling statement. One is decision making statement. In this we include if, then, else, and second one is select case. And then loops. One minute.
Now, after that, there are looping statement. Looping statement execute this statement multiple times. There are two looping statements, for next and do while loop. This is a summary of this chapter. So if you have any doubt, please raise your hand.